हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका था 1.19 के लेवल पे, यानी कि आपका लगभग न्यूट्रल जोन में जाने की तैयारी में थे, लेकिन अभी तो फिलहाल शॉर्ट जोन में बना हुआ है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.80 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। 0.80 पे ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। इसके नीचे अगर जाएगा तो ओवरसोल्ड जोन में, और कल अगर थोड़ा सा रिकवरी प्ले होता हुआ दिखता है तो फिर वापस से सोल्ड जोन में आ जाएगा। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.14 पे ही है, तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए फाइनली एफआईज का डेटा भी पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखा है। 550 पे आपका एफआईज कैश मार्केट में पॉजिटिव है, डीआईज 6010 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है 610। और बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स की तो 347 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में पॉजिटिव है। 58,746 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास इंडेक्स ऑप्शन में नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4,732 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में भी 37 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये डेटा तो हालांकि इन्होंने ठीक नहीं किया है अभी तक। देखिए कल का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 860 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड समथिंग हम नेट परचेज में बैठे हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 860 में अगर मैं ऐड कर देता हूं, दोनों का एडी होगा हालांकि 550 प्लस 610, तो अब 2020 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड मार्केट आपका आ चुका है नेट परचेज में 2020। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में भी आपको तेजी ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आपका खुला था एग्जैक्टली 940 के लेवल पे ओपन हुआ था, 827 का प्रीवियस क्लोज था। अगर आप देखेंगे तो आज 996 का अभी तक हाई बना चुका है, 965 पे भी चल रहा है, 868 का आज का लो है। तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, 980 का ये जो लेवल है ना 34,980, अगर डाउ जोन्स इसको पार करके निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस आएगा 35,125 के लेवल पे। ठीक है, यूएस मार्केट सारे पॉजिटिव हैं, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और एशियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव ही थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि हमें कल भी गैप अप ओपनिंग ही मार्केट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा क्या लेवल था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 600 से लेके 650 की रेंज में भले ही आपका मार्केट खुले, लेकिन आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। 650 से एक लॉट लेना है, दूसरा लॉट 600 से लेना है। ठीक है, लो आज का 579 का ही है, पहला टारगेट था आपका 680 का, 693 का हाई आपको दिख ही रहा है। तो जिन लोगों ने 600 से बाई किया, 650 से भी बाई किया, उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर की तरफ मिला होगा। 80 पॉइंट्स तक के प्रॉफिट इजीली आपको मार्केट से आज मिले होंगे इंट्राडे में। ठीक है, अब देखिए मार्केट हमारा क्लोज हुआ 675 के लेवल पे। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे आ रहा है 600 के लेवल पे, 1 करोड़ 36 लाख पुट राइटर्स है, 36 लाख आपके कॉल राइटर्स है। 650 पे 92 लाख पुट राइटर्स है, 45 लाख कॉल राइटर्स है। बात करें 700 के लेवल पे तो 1 करोड़ 17 लाख आपके कॉल राइटर्स है, और 58 लाख आपके आसपास आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो अगर कल हम 700 के ऊपर खुल जाते हैं, क्योंकि 25 पॉइंट्स का ही गैप है, 675 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं, तो अगर यहाँ से हम 700 के ऊपर खुलते हैं तो ये जो 1 करोड़ 17 लाख आपके कॉल राइटर से रिस्क पे आएंगे, कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, और उस समय मार्केट में आपको एक ऊपर की तरफ 740 से लेके 790 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि 800 के लेवल पे 1 करोड़ 30 लाख कॉल राइटर्स है, और सिर्फ 8,40,000 के आसपास ही आपके पुट राइटर्स है। तो 800 का लेवल इतना इजीली कल के डेट में मार्केट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो वॉल्यूम भी बहुत तेजी से जनरेट हो जाएंगे। तो एक बार 700 के पार निकल के अगर हम टिक गए तो इसीलिए अटेम्प्ट कर सकते हैं 790 800 के लेवल पे, लेकिन ब्रेकआउट देगा कि नहीं इसके चांसेस थोड़े से कम ही है। चलिए, तो बात कर लेते हैं निफ्टी में सबसे पहले कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है, मार्केट में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए ओपनिंग रेंज जो बन रही है निफ्टी में 19,700 से लेके
19,750 के रेंज में बन रही है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 19,700 का। ठीक है, अगर मार्केट सपोज तीन कर, यहां भी हम यह ध्यान रखिएगा कि टू डॉट स्ट्रेटेजी ही बनाने वाले हैं। ठीक है, 9700 के ऊपर अगर कंसेक्यूटिव तीन कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के चार्ट में और नीचे क्लोज नहीं करती, तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, एक बार यहां से बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, या फिर 710 से चाहे मार्केट खुल के नीचे आए या फिर 680 से खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार इस रेंज को रिगेन करने के बाद 700 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे तो भी आप एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा कि 700 के ऊपर जैसे हम खुल के टिकेंगे तो इजीली मार्केट एक बार आपको जो शॉर्ट कवरिंग आएगी 750 तक का लेवल तो दिखा देगा। यहाँ पे हम फिर रिव्यू करेंगे कि अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 750 के ऊपर अपने आप को क्लोज कर ले रही हैं तो इस टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 19,790 तक के लिए, क्योंकि 800 के लेवल पे हमने देखा कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है, तो इतना इजीली 800 का लेवल मार्केट पार नहीं करेगा। वो अलग मैटर है कि सेकंड हाफ में फिर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाए, ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट आ जाए तो फिर हम तोड़ के निकल जाए, वो एक डिफरेंट मैटर है। अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि 700 के आसपास अगर मार्केट खुलता है 700 से 710 के रेंज में अगर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर बिल्कुल हम एक बार बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। 750 से 790 के हमारे टारगेट्स होंगे। अब यहां से तो आप बोलेंगे कि हमने एक लॉट ले लिया, ठीक है, सेकेंड लॉट कहां से लेना है? सपोज इनके किसी पॉइंट में मार्केट पलट के नीचे आता है 19,650 के लेवल पे, तो यहां से आप बिल्कुल सेकेंड लॉट बाई करेंगे। ठीक है, इस रेंज में आपको सेल तो किसी भी हालत में नहीं करना है। सपोज जैसे 700 के ऊपर मार्केट टिक गया आधा घंटा, 9:15 पे खुला, 9:45 से 10 बजे तक टिक गया, आपने 700 के आसपास से एक लॉट ले लिया। फिर मार्केट 720 730 से तक जाने के बाद एक बाउंस देता है नीचे की तरफ 650 तक, तो वहां से आप बिल्कुल दूसरा लॉट बाई कीजिए। टारगेट्स आपके सेम यही रहेंगे 750 से लेके 790 के। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19,630 का। ठीक है, क्योंकि देखिए 675 का आपका एवरेज हो जाएगा अगर आपको दोनों लॉट मिल जाते हैं तो। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ कितने पॉइंट का रिस्क हो जाएगा आपका 75 से लेके 30, यानी कि 45 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा। लेकिन 675 से 750 यानी कि 75 पॉइंट्स का पहला टारगेट और फिर उसमें आप जोड़ लीजिए तो 115 पॉइंट्स का सेकंड टारगेट इंट्राडे में फिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। और मान लेते हैं 700 को पार करने के बाद मार्केट रुका ही नहीं, डायरेक्ट 750 और 790 चला गया, तो भी एक लॉट में आपको 50 से 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। और जब 650 ही नहीं आया, दूसरा लॉट लेने का जब मौका ही नहीं बना, तो फिर 630 का स्टॉप लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ इसी सिक्योरिटी के साथ आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहां से बात कर लेते हैं सेल साइड की। देखिए जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग सेल अच्छा मार्केट में नहीं बन रहा है, तो आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में जब तक तेजी बनी हुई है अच्छी खासी, तब तक मार्केट में कोई हेवी सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट इस समय हल्के ही है, कोई बहुत ज्यादा हेवी मार्केट है भी नहीं। और साथ में आपकी कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, इसलिए एक रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है, लेकिन अदरवाइज जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार इस मंथ में मार्केट पूरी कोशिश कर सकता है 20,200 के लेवल को टच करने की, तो इसीलिए व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। लेकिन देखिए हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, हमें इससे मतलब नहीं है कि मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट भाग रहा है या 200 पॉइंट गिर रहा है। तो सपोज कोई नेगेटिव न्यूज आती है या किसी भी रीजन से मार्केट 650 के लेवल के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या फिर ऊपर से नीचे आने के बाद 650 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस अगर ट्रीट करने लगता है, तो फिर तभी उसी केस में सिर्फ आप एक बार सेल का अटेम्प्ट यहां पे लेंगे। टारगेट्स की बात करें अगर, तो फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 600 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो इसीलिए पहला टारगेट 610 का ही बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 600 के बिलो क्लोज कर रही है तो फिर एक बार आप अपने टारगेट्स को इंक्रीज करके 19,540 के रेंज में लेके जा सकते हैं। अगर नहीं कर पा रही होगी नीचे क्लोज, ऊपर ही क्लोज कर रही होगी, तो 610 पे हम अपनी सेल की पोजीशन को पूरी तरीके से बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 19,710 का बनेगा आपका स्टॉप लॉस सेल के केस में। ठीक है, तो लेवल्स का ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। डेटा मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है
FIs का डेटा भी फाइनली पॉजिटिव साइड पे आ गया है, जो लगातार अभी नेगेटिव साइड पे चल रहा था। प्लस आपका ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। सेकेंडली आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर अभी भी सोल्ड जोन में बने हुए हैं। RSI विलियम परसेंटेज आर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सोल्ड जोन में ही बने हुए हैं, उनमें भी कोई खास ऐसा चेंज नहीं आया है। ये अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको यही बताएंगे कि मार्केट में अभी यहाँ से ऊपर जाने की जगह है, क्योंकि अभी तक न्यूट्रल जोन में हम नहीं पहुंचे। तो बॉट जोन ओवरबॉट जोन की तो बात अभी छोड़ ही दीजिए, अभी तक हम सोल्ड जोन में चल रहे हैं और हमने 18,850 के अराउंड का लो बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां से पलट के 19,700 ऑलमोस्ट हम आ ही चुके हैं। और अभी तक हमने इस पूरी रैली में हम अभी तक न्यूट्रल जोन में ही नहीं आए, तो इसलिए मार्केट के पास जगह है। तो इसीलिए कल भले ही आपकी रेंज ओपनिंग की 700 से 750 की हो, लेकिन 700 के आसपास आप बिल्कुल एक लॉट लीजिए। मौका मिलता है तो 650 के आसपास दूसरा लॉट लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, 700 से आपके पास एक लॉट है ही, 750 से 790 के आपके टारगेट, 630 का आपका स्टॉप लॉस। मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो भी 630 का ही आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट भी आपके सेम है 750 से 790 के। 650 के बिलो अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज करता है तभी एक बार सेल का अटेम्प्ट लेंगे। 610 से 540 के आपके टारगेट्स होंगे, लेकिन 610 के आसपास जब मार्केट अगर आता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर आता है तो हम एक बार रिव्यू करके देखेंगे कि क्या 600 का लेवल मार्केट तोड़ रहा है। तोड़ रहा होगा तभी 540 के लिए टारगेट इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज वहीं पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपका होगा 710 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। देखिए अब पहला टारगेट तो आपका बनेगा 750 का, दूसरा टारगेट है 790 का। ठीक है, सेल साइड का पहला टारगेट बनेगा आपका 610 का, दूसरा टारगेट 540 का। बाइंग के केस में 630 का स्टॉप लॉस, सेल के केस में 710 का स्टॉप लॉस। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की, उससे पहले दिखा देता हूं मैं आपको बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। आज देखिए 15 अक्टूबर वाली एक्सपायरी हो गई है, अब आएगी 22 नवंबर की एक्सपायरी। मेक और ब्रेक लेवल 44,500 ही है, लेकिन सिर्फ 16 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है, 5 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस का काम यही करेगा, नीचे सपोर्ट का काम 44,000 का लेवल करेगा। बैंक निफ्टी आपका क्लोज का होगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी आपका एग्जैक्टली 44,201 पे क्लोज हुआ। हमारे क्या लेवल्स थे कि अगर आपका बैंक निफ्टी 44,300 के आसपास आपको मिलता है, वहां से आप बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। 44,140 का आपका स्टॉप लॉस था, एग्जैक्टली 160 का लो है। स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ नहीं, ऊपर की तरफ जो ओपनिंग और हाई है वही था और क्लोजिंग आई है 201 के लेवल पे। ठीक है, मतलब रेंज में ही था, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम, क्योंकि वही बैंक निफ्टी की सेम प्रॉब्लम, वीकली एक्सपायरी थी, ट्रैप हो गए थे दो तरफ 100 पॉइंट्स की रेंज में, ना फिर 300 को पार किया ना नीचे 100 को तोड़ा, वही 200 के आसपास पूरा दिन घूम के क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब कल क्या करना है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 30 to 40 पॉइंट्स गैप अप खुलने वाला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपके लिए जो मेक और लेवल ब्रेक का लेवल का काम करेगा वो यही रेंज करेगी 44,300, जो कल के लेवल से सेम वही लेवल से, ये सेम टारगेट भी सेम रहेंगे, क्योंकि अगर 44,300 का लेवल होल्ड करता है तो ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है 650, यहाँ तक तो फिर मार्केट आपका आएगा ही है। ठीक है, तो 44,300 ही आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है। इसके आसपास खुलने के बाद अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या ऊपर 340 पे खुलने के बाद नीचे आए या 260 पे खुलने के बाद ऊपर जाए, लेकिन एक बार इस लेवल को रिगेन करने के बाद एज एन सपोर्ट इसको ट्रीट करे, इसको ब्रेक ना करे, तो उस केस में आप बिल्कुल बाइंग का अटेम्प्ट लेके जाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट भी सेम वही रहेंगे जो कल मैंने आप लोगों को दिए थे, यही 44,500 का फर्स्ट टारगेट बनेगा। और 500 के लेवल पे हमने क्या देखा कि अभी 16 लाख के आपके कॉल राइटर्स खड़े हैं, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में ना इस समय ये 16 लाख 20 लाख का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। कल बैंक निफ्टी की नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, तो निफ्टी में जैसा मोमेंटम आएगा उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा रैली यहाँ से दिखा सकता है, इसीलिए 44,500 से लेके 44,650 के आपके रहेंगे टारगेट्स। स्टॉप लॉस की बात करें अगर तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका 44,140 का।
ठीक है, अगर दिन के किसी पॉइंट में 300 के बिलो हम क्लोज करते हैं, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, या ऊपर से खुल के आने के बाद नीचे आए या फिर नीचे से खुलने के बाद ऊपर जाए, लेकिन 300 के लेवल को अगर हम एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो उस केस में एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो क्योंकि अब 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए टारगेट्स भी कोई बहुत बड़े नहीं बनेंगे। 44,150 का रहेगा आपका पहला टारगेट, 44,050 का रहेगा आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो 44,460 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, यही लेवल्स रहेंगे कल के लिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। जहां तक चांसेस हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि यहां से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बन सकता है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपना व्यू बाई के साइड में रखिए, एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जितना भी डिप मिले वहां से एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 980 के लेवल के आसपास ही आपका डाउ जोन्स स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर एक बार पार कर लिया तो यहाँ से आपका 35,125 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो उस केस में मतलब समझ लीजिए यहाँ से 120 पॉइंट 145 पॉइंट्स और मतलब लगभग 300 पॉइंट की तेजी हो जाएगी। तो फिर हम 700 के 750 के ऊपर भी खुल जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको रेंज का ही ध्यान रखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में 300 के आसपास ऊपर अगर क्लोज कर रहा है तो बाई करेंगे, नीचे कर रहा है तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे रखिए। हर डिप को यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो फिर एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। लेवल तो ऑलरेडी मार्क्ड है, बस ये थोड़ा सा सेल साइड का चेंज हुआ है। यहाँ पे 44,150 पे आएगा आपका पहला टारगेट और 44,050 पे आ जाएगा सेकंड टारगेट। क्लियर है? स्टॉप लॉस 460 का रहेगा सेल के केस में और बाई के केस में 140 का। 500 से 650 तक के टारगेट्स होंगे बाई के केस में। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।